हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संपूर्ण निचोड़ शेक्सपियर का, जिसमें टॉप आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो आपका बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी का आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। सब में जहाँ भी अगर शेक्सपियर है तो उसमें यह एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी संपूर्ण निचोड़ शेक्सपियर टॉप 100 का, ठीक है। तो देखिए, देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ वीनस एंड एडोनिस। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रोटोगनिस्ट के बारे में बताना है, यानी वो कौन है वीनस एंड एडोनिस में। वीनस एंड एडोनिस क्या है, शेक्सपियर की पोइम है, कब आती है, 1693 में आती है। कब आती है, सॉरी 1593 में आती है, ठीक है। कब आती है, 1593 में आती है। तो बताना है कौन है, एडोनिस है, वीनस है, क्यूपिड है, मार्स है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कौन है, एडोनिस इसका प्रोटेगोनिस्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वीनस एंड अडोनिस। यहाँ पर हमें बताना है कि वीनस एंड अडोनिस पोएम की मेन थीम क्या है। लव एंड लस्ट है, रिवेंज एंड बेट्रायल है, एम्बिशन एंड पावर है, जस्टिस एंड मर्सी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो इसकी जो मेन थीम है वो लव एंड लस्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। तो यहाँ पर देखिए जेंडर हमारा क्या है, यानी ये है क्या, व्हाट इज द जेंडर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। आखिर ये वीनस एंड एडोनिस है ही क्या। तो यहाँ पर ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, पोइट्री है, हिस्ट्री है। तो मैंने पहले ही बताया था ये क्या है, वीनस एंड एडोनिस एक क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। किसकी है, और शेक्सपियर की है। कब आती है, 1593 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पी यानी सी वाला पोइट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडोनिस डेथ। देखिए एडोनिस की इसमें डेथ हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है। तो बताना है वीनस होता है। वीनस कौन होती है, एक हीरोइनी होती है, ठीक है। क्यूपिड होता है, मार्स होता है, या फिर बोर होता है। तो देखिए जो वीनस की जो डेथ होती है वो किसके द्वारा होती है, वो बोर यानी जो जंगली पिग होते हैं, शोर होते हैं, वो एडोनिस को मार देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जो जिसके अगर एडोनिस की डेथ के जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, बोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन वीनस एंड एडोनिस व्हाट इज वीनस रिएक्शंस व्हेन एडोनिस रिजेक्ट हर एडवांसेस। वो ये कह रहा है कि वीनस एंड एडोनिस में जो वीनस का रिएक्शन क्या होता है जब एडोनिस रिजेक्ट कर देता है उसकी एडवांसेस को, यानी जो जो भी वो चाहती है, ठीक है, उन चीज़ों को वो मानने से मना कर देता है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है। She becomes angry and asks revenge. She accepts his decision and move on. She begs him to consider, या फिर नेक्स्ट देखिए, she tries to trick him into loving her। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो वो होती है तो वो क्या कर देती है, सी ट्राइज टू ट्रिक हिम इनटू लविंग हर। वो क्या करती है, वहां पर ये अब ट्रिक करने लग जाती है। ट्रिक का मतलब अपने तरीके से उसके ऊपर तरह तरह के वो ट्रिक अपनाती है, क्या करने के लिए, उसको अपने प्यार में डालने के लिए। कौन, वीनस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल इमेज इन वीनस एंड एडोनिस। तो हमें बताना है कि जो वीनस एंड एडोनिस है इसमें सेंट्रल इमेज क्या है। तो देखिए इसमें द हंट है, द फ्लावर्स है, द वर्ड्स है, या फिर द सी है। तो यहाँ पर नॉट कौन सी नहीं है, ठीक है, यानी इसमें कौन सी सेंट्रल इमेज नहीं है। तो बताना है, तो देखिए द हंट यानी शिकार भी होता है, फ्लावर्स भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन सी का कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला यानी 10 सी हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज एडोनिस डाई, ठीक है। तो कह रहा है कि एडोनिस किस तरीके से मरता है, उसकी डेथ कैसे होती है। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कह रहा है कि ही इज किल्ड बाय बीनस, यानी उसको बीनस के द्वारा मार दिया जाता है। या फिर देखिए ही फॉल्स ऑफ अ क्लिफ वाइल्ड हंटिंग, यानी वो या तो किसी चीज से गिर जाता है जब किसी का शिकार कर रहा होता है, या फिर ही इज टेम्पल्ड बाय हॉर्सेस, या फिर वो हॉर्स से लड़खड़ा कर गिर जाता है। ही इज अटैक्ड एंड गोड बाय अ वाइल्ड वॉर, या फिर उसके ऊपर अटैक होता है, ये जो कौन होते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं उनके द्वारा उसे गोड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि ही इज अटैक्ड, यानी उस पर अटैक होता है, एंड गोड होता है, जख्मी कर दिया जाता है किसके द्वारा, जो वाइल्ड बोर होते हैं, यानी जो जंगली सुअर होते हैं उनके द्वारा उसे मार दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वीनस एंड एडोनिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वीनस एंड एडोनिस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है। मदर्स एंड सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर, फ्रेंड्स, लवर्स। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वीनस एंड एडोनिस क्या होते हैं, लवर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बोर इन वीनस एंड एडोनिस। कह रहा है कि जो वीनस एंड एडोनिस में बोर दिखाया गया है उसका सिग्निफिकेंस इसमें क्या है। ठीक है, उसका रोल क्या है। इट सिंबलाइजेस एडोनिस फियर ऑफ डेथ, यहाँ पर देखिए डेथ होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर डेथ होगा। इट रिप्रेजेंट द डेंजर ऑफ द हार्ट, इट इज सिंबल ऑफ वीनस जेलिसी, इट इज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड मस्कुलिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए बोर का जो सिग्निफिकेंस है वो इट सिंबलाइजेस एडोनिस फियर ऑफ डेथ। यहाँ पर ये दिखाता है कि जो सिंबलाइज करता है एडोनिस की का जो फियर होता है डेथ से, ठीक है, वो दिखाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डेथ होना चाहिए था। यहाँ पर क्या सिंबलाइज करता है कि जो एडोनिस का जो डर होता है डेथ से, उस चीज को सिंबलाइज करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेस इन शेक्सपियर्स पोइम। कह रहा है कि शेक्सपियर की जो पोइम है रेप एंड ल्यूक्रेस कब आती है। तो देखिए ये 1594 में आती है। ये भी लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स है, किसके बाद, ये वीनस एंड एडोनिस के बाद आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि जो वीनस एंड सॉरी रेप एंड ल्यूक्रेस है, इसमें जो इसका मोटिव क्या होता है, इसके पीछे रिवेंज होता है, लस्ट होता है, जेलिसी होता है, या फिर पावर होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो रेप ऑफ ल्यूक्रेस, यानी जो ल्यूक्रेस होती है इसका रेप होता है, तो इसमें किसके कारण होता है, एक लस्ट ही होती है। ठीक है, तो लस्ट के कारण होता है, जो इसके पीछे जो मोटिव होता है वो लस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट अबाउट ल्यूक्रेस रेप, यानी इसमें कह रहा है कि वो पहला बंदा कौन होता है जिसे ल्यूक्रेस के रेप के बारे में पता चलता है। हर हस्बैंड, हर फादर, हर सर्वेंट, हर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 11th नंबर का जो अगर क्वेश्चन है इसका आंसर की बात करें तो जो ल्यूक्रेस होती है अपने हस्बैंड को बुलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके हस्बैंड को ही पता चलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, हर हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ ल्यूक्रेस रेप, यानी जो ल्यूक्रेस का जो रेप हो जाता है उसके बाद में उसका क्या परिणाम निकलता है, कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। सी वॉज किल्ड बाय हर हस्बैंड, सी committed suicide, सी sought revenge on her rapist, सी forgave her rapist। तो फ्रेंड देखिए जो उसका रेप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, और हस्बैंड को बुलाने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बताती है कि उसके ही फ्रेंड ने उसकी वाइफ का रेप कर दिया है, मतलब ल्यूक्रेस का रेप कर दिया है। तो उसके बाद में वो क्या करती है, एक नाइफ यानी चाकू को उठाती है और अपने आप अपने स्टेप कर लेती है और सुसाइड कर लेती है, वहीं पर वो मर जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी कमिटेड सुसाइड, वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु वाज ल्यूक्रेस रेपिस्ट। कह रहा है कि जो ल्यूक्रेस का रेप हुआ है वो आखिर किसने किया था, वो रेपिस्ट कौन था। तो देखिए यहाँ पर कौन था, टरक्विन था, ब्रूटस था, जूलियस सीजर था, मार्क एंटोनी था। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ये ब्रूटस, जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी, ये तो जूलियस सीजर के ही करेक्टर हैं। तो इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बचा हमारा एक, तो क्या बचा, टरक्विन। टरक्विन ने ही ल्यूकरेस का रेप करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड ल्यूकरेस डू टू ट्राई एंड प्रिवेंट हर रेप। यानी जो ल्यूकरेस होती है, जब उसके साथ टर्कुइन जबरदस्ती कर रहा होता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए किस चीज को ट्राई करती है। सी फॉट बैक, सी स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, सी ट्राइड टू रीजन विद हर रेपिस्ट, सी प्रिटेंडेड टू बी asleep। तो यहाँ पर अगर हम 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सी ट्राइज टू रीजन विद हर रेपिस्ट। यानी वो उसे पूछती है कि आखिर क्या रीजन है, तुम जो मेरा रेप कर रहे हो, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, वो इसको पूछती है। ठीक है, ये ट्राई करती है उससे बचने के लिए, बट लेकिन वो छोड़ता नहीं है उसे। ठीक है, आखिर वो उसका रेप कर देता है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ रोम टू ल्यूक्रेस रेप। यानी जब ल्यूक्रेस का रेप हो जाता है, उसके बाद जब उसका हस्बैंड आता है, उसे पता चलता है, तो उसके बाद जो रोम के लोग होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। दे ब्लेम्ड ल्यूक्रेस, दे ब्लेम्ड हर हस्बैंड, दे ब्लेम्ड हर रेपिस्ट, दे रिनेम्ड नेचुरल। तो यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, वो जो टर्कुइन होता है उसको ब्लेम करते हैं और क्या कर देते हैं, उस शहर से, रोम से निष्कासित कर देते हैं, उसे बैनिश कर देते हैं, बैनिश से निकाल देते हैं उसको और उसकी फैमिली को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज ल्यूक्रेस अल्टीमेट फेट इन शेक्सपियर्स पोएम। कह रहा है कि जो ल्यूक्रेस का आखिरकार फेट क्या होता है, उसका कैसा डेस्टिनी होता है शेक्सपियर की पोएम में। सी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, सी वाज किल्ड बाय हर रैपिस्ट, सी कमिटेड सुसाइड, सी सॉट रिवेंज ऑन हर रैपिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा सी कमिटेड सुसाइड। क्या करती है, उसका अल्टीमेट यही फेट होता है कि वो आखिरकार अपने अंत में अपने सुसाइड कर लेती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूक्रेस स्टोरी इन शेक्सपियर टाइम। कह रहा है कि जब शेक्सपियर ने आखिर क्यों इस ल्यूक्रेस यानी रेप ऑफ ल्यूक्रेस को लिखा, इस स्टोरी का क्या सिग्निफिकेंस था जब शेक्सपियर के टाइम में। ठीक है, जब शेक्सपियर उस समय जिंदा थे, तो उन्होंने क्या सोच के इस पोएम को लिखा था, तो बताना है। इट हाईलाइटेड द अनचेक्ड पावर, it celebrated the virtue of chastity, it explored the complexities of a danger of human desire, it was a cautionary tale about the consequence of betrayal। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये क्या कर रहा है, इट एक्सप्लोर, ये दिखाती है कम्प्लेक्सिटीज, उन मजबूरियों को, ऑफ डेंजर्स, जो खतरे में होती हैं, किसकी, ऑफ ह्यूमन डिजायर की, मानव इच्छाओं की। तो उन चीज़ों को दिखाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ गॉड्स इन ल्यूक्रेस स्टोरी। यानी जो गॉड्स होते हैं, ठीक है, जो डेटीज होते हैं, उनका रोल क्या होता है रेप एंड ल्यूक्रेस में। ठीक है, इस स्टोरी में द पनिश्ड ल्यूक्रेस फॉर हर एक्शंस, द पनिश्ड हर रेपिस्ट फॉर एक्शंस, दे दे वर इंडिफरेंट टू ल्यूक्रेस सफरिंग, या फिर नेक्स्ट जो हमारा है, दे हेल्प्ड ल्यूक्रेस सीक रिवेंज। तो यहाँ पर अगर हम 18 नंबर में बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या करते हैं, दे वर इंडिफरेंट टू ल्यूक्रेस सफरिंग, क्योंकि वो क्या होते हैं, इंडिफरेंस होते हैं, अज्ञान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ल्यूक्रेस किस सफरिंग में है, किस से जूझ रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू। ट्रू क्या चीज होती है इसे, यानी जो हमारे चार ऑप्शन है इसमें क्या ट्रू है। चेस्टिटी इज द मोस्ट important virtue, revenge is the best served cold, power corrupt
corrupts and absolute power corrupts absolutely. The consequence of our actions can have far reaching and tragic effect. यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या होगा, यही इसमें चीज़ जो ट्रू है वो क्या है, द कंसिक्वेंसेस ऑफ आर एक्शंस, यानी जो परिणाम होता है हमारे एक्शंस का, कैन हैव फॉर रीचिंग, वो पहुंचता है, एंड क्या होता है, ट्रेजिक इफेक्ट, उसका हम पर क्या पड़ता है, टेक ट्रेजिक इफेक्ट पड़ता है, दुखदाई एक हम पर प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो मेरी वाइफ एंड विंडसर क्या है, एक कॉमेडी है किसकी, विलियम शेक्सपियर की। तो इसका प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है, सर जॉन फाल्स्टॉफ होता है, मास्टर फोर्ड होता है, मास्टर पेज होता है, मिस्टर फोर्ड होता है। तो अगर हम 20 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए सर जॉन फाल्स्टॉफ ही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वाला हो जाएगा, सर जॉन फॉल स्टॉप। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर पेज एंड मिस्टर फोर्ड। कह रहा है कि मिस्टर पेज एंड मिस्टर फोर्ड में क्या रिलेशनशिप होता है, रिश्ता क्या होता है, बताना है। कजिन्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। 21 में अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस पेज एंड मिस्ट्रेस फोर्ड क्या होती हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्हाट डज सर जॉन फॉरेस्टॉप वांट फ्रॉम मिस्ट्रेस फोर्ड एंड मिस्ट्रेस पेज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जॉन फॉरेस्टॉप जो होता है वो मिस्ट्रेस फोर्ड एंड मिस्ट्रेस पेज से क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देयर मनी, देयर हस्बैंड्स अप्रूवल, देयर लव एंड अफेक्शंस, देयर हेल्प इन स्कीम टू सेड्यूस देम। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 22 में, देयर हेल्प उनकी मदद चाहता है, इन स्कीम टू सेड्यूस देम, किस ट्रिक में, उनको सीडूस, उनको बहकाने में। ठीक है, तो उनके प्यार प्रसंग में फॉल स्टॉप पड़ जाता है। तो उसके बाद मिस्टर फॉर्ड और मिस्टर पेज इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मज़ा भी चखाती है, 2 बार इसकी धुलाई भी होती है। ठीक है, जॉन फॉल स्टॉप की, तो बहुत ही अच्छी है, कॉमेडी है, बहुत ही मज़ा इसमें आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, टी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हु इज द यंग मैन दैट एन ए पेज इज इन लव विद। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी एक हीरोइनी है एन ए पेज, वो किस यंग पर्सन के साथ तो प्यार में पड़ जाती है। तो बताना है, सिलेंडर के साथ, फैंटन के साथ, क्यूज के साथ, पिस्टल के साथ। तो करेक्ट आंसर की बात करें 23 में, तो वो फैंटन नाम का एक आदमी बॉय होता है। ठीक है, जो मेन होता है उसके वो प्यार में पड़ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु ड्रेसेस अप द फेरी क्वीन टू टेक फॉल स्टॉप। कह रहा है कि कौन फेरी क्वीन की ड्रेसेस पहनती हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, फॉल स्टॉप को ट्रिक करने के लिए। मिस्ट्रेस पेज करती हैं, मिस्ट्रेस फोर्ड होती हैं, मिस्ट्रेस क्विकली होती हैं। तो फ्रेंड अगर हम 24 की बात करें तो मिस्ट्रेस क्विकली जो होती है वो द फेरी क्वीन की ड्रेस पहनती हैं, क्या करने के लिए, फॉर स्टॉप को क्या करने के लिए, ट्रिक करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें कह रहा है हु डज मास्टर फोर्ड बिलीव हिज वाइफ इन हैविंग एन अफेयर विद। यानी जो मास्टर फोर्ड होता है वो किसके ऊपर क्या करता है, बिलीव करता है, विश्वास करता है कि जो उसकी वाइफ है, ठीक है, मिस्टर फोर्ड, वो अफेयर में है। तो सर जॉन फॉलिस्टॉप के ऊपर शक करता है, मास्टर पेज के ऊपर, डॉक्टर क्विस के ऊपर, मास्टर सिलेंडर के ऊपर। तो 25 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो सर जॉन फॉलिस्टॉप के ऊपर ही शक करता है कि उसकी जो वाइफ है, कौन है, मिस्टेस फोर्ड, ठीक है, उसका अफेयर है किसके पास, के साथ, जॉन फॉलिस्टॉप के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो जॉन फॉलिस्टॉप को मजा चखाने के लिए उसको अपने घर पर बुलाती है, बाद में उसकी धोबी जैसी धुलाई करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु डू मिस्ट्रेस पेज एंड मिस्ट्रेस फोर्ड ट्रिक इनटू ड्रेसिंग अप एज द। कह रहा है कि जो मिस्ट्रेस पेज और मिस्ट्रेस फोर्ड होती हैं वो कौन सी ट्रिक करती हैं ड्रेसिंग पहनकर द ग्रेट
किसकी, द ग्रेट हैन की। तो क्या करती हैं, जॉन फॉल स्टॉप के ऊपर ट्रिक करती हैं, डॉक्टर क्विस के ऊपर करती हैं, मास्टर सेलेंडर के ऊपर करती हैं, मास्टर फैंटन के ऊपर करती हैं। तो जो 26 में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो सर जॉन पॉल स्टॉप के ऊपर ही करती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु एंड्स अप मैरिंग एन पेज। तो यहाँ पर यानी कौन एंड्स करता है, एंड अप करता है एन ए के साथ, एन ए पेज के साथ शादी करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मास्टर स्लैंडर है, डॉक्टर क्यूइस है, मास्टर फैंटन है या पिस्टल है। तो 27 की बात करें तो मास्टर अंत में क्या होता है, मास्टर फैंटन की शादी होती है किसके साथ, एन ए पेज के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु राइट्स द लेटर टू फादर स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी मिस्टर स्पॉट। हु राइट्स द लेटर टू फादर स्टॉप, यानी फादर स्टॉप को कौन लेटर लिखता है, प्रिटेंडिंग टू बी मिस्टर स्पॉट, यह बहाना करता है कि वह मिस्टर स्पॉट है। तो मिस्टर पेज लिखती हैं, मिस्टर फोर्ड लिखती हैं, एन ए पेज लिखती हैं, मिस्टर क्विकली लिखती हैं। तो 28 नंबर की बात करें तो जो मिस्टर क्विकली होती हैं वही एक लेटर लिखती हैं फॉर स्टाफ को कि वो मिस्टर फोर्ड का लेटर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु एक्सपोजेस फॉर स्टॉप स्कीम टू मास्टर फॉर्ड। कह रहा है कि हु एक्सपोजेस फॉर स्टॉप स्कीम, मास्टर फॉर स्टॉप की, सॉरी, फॉर स्टॉप की स्कीम को कौन एक्सपोज करता है किसके सामने, मास्टर फॉर्ड के सामने। तो देखिए कौन करता है, तो मिस्टर पेज करती हैं, मिस्टर फोर्ड करती हैं, एन ए पेज करती हैं या फिर मास्टर पेज करती हैं। तो 29 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो मास्टर फोर्ड की वाइफ होती हैं वही सारी स्कीम बताती हैं मास्टर फोर्ड को किसकी, फार्डिस्टॉफ की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु इज द विलेन इन ओथेलो। ओथेलो में विलेन कौन होता है, कैसियो होता है, रोड्रिगो होता है, यागो होता है, ब्रेबेंसियो होता है। तो फ्रेंड देखिए अगर हम विलेन की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यागो हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई विलेन का रोल अच्छा निभाता है तो यागो ही होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देख कह रहा है कि व्हाट इज ओथेलोस ट्रेजिक फ्लॉ, यानी जो ओथेलो को ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, उसका पतन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेलिसी होता है या फिर एरोगेंस होता है, कॉवर्डिस होता है, इम्पल्सिवनेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 31 में, तो जेलिसी होता है, उसके अंदर इतनी जेलिसी बढ़ जाती है कि वो डेस्टिमोना को जेलिसी में ही उसको मर्डर कर देता है, उसके गले को ठीक है गाड़ देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि हु इज डेस्टेमोनाज फादर। तो डेस्टेमोनाज का फादर कौन होता है, कैसियो होता है क्या, रोड्रिगो होता है, यागो होता है, ब्रेवेंशियो होता है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो डेस्टिमोना के फादर कौन होते हैं, ब्रेवेंशियो होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला, सॉरी डी वाला हो जाएगा, ब्रेवेंशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु इज कैसियो इन ओथेलो। कैसियो कौन होता है ओथेलो में, तो ओथेलो बेस्ट फ्रेंड होता है, ओथेलो सर्वेंट होता है, ओथेलो राइवल होता है, ओथेलो फादर इल्ला होता है। तो कैसियो कौन होता है, तो हम बताएं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ओथेलो जो बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, उसके साथ आर्मी में काम कर रहा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना। ओथेलो डेस्डेमोना को कैसे मारता है, ही स्ट्रैंगल्स हर, ही स्टैब्स हर, ही सफोकेट्स हर, ही पॉइजन्स हर। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो अभी बताया था ही स्ट्रैंगल्स हर, वो क्या करता है, तकिया उसके मुंह पे रख देता है और उसका गला घोट घोट देता है, इस तरीके से उसकी दम घुट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि डॉक्टर पिंच अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। डॉक्टर पिंच नाम का कैरेक्टर है, तो शेक्सपियर के किस प्ले में आता है, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में आते हैं, टाइमन ऑफ एथेंस में आते हैं, किंग जॉन में है, मच अडू अबाउट नथिंग में है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो डॉक्टर पिंच हैं ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पिंच कॉमेडी ऑफ एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डेमोना। तो यहाँ पर
जो हैंडकरचीफ होता है उसका नाम क्या होता है जो ओथेलो डेस्डेमोना को देता है? मोस हैंडकरचीफ, वेनिसियंस हैंडकरचीफ, टाइटन्स हैंडकरचीफ, द इजिप्शियन हैंडकरचीफ। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर 36 की बात करें तो वो क्या होता है, उस जो हैंडकरचीफ होता है उसको उसकी ओथेलो को उसकी माँ, यानी ओथेलो की माँ को मिला होता है। किसके द्वारा? जो इजिप्शियंस होते हैं उनके द्वारा उनका एक सिंबल तरीके से मिला होता है, तो उसे इजिप्शियंस हैंडकरचीफ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी वेयर ओथेलो टेक प्लेस? उस सिटी का नाम क्या है जहाँ पर इस ओथेलो की सेटिंग है? ठीक है, यानी वहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये प्ले वहाँ पर होता है। तो वेनिस है, रोम है, एथेंस है, कैरियो है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वेनिस नाम का शहर है, वहाँ की स्टोरी दिखाई गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमिलिया एंड यागो? तो इमिलिया एंड यागो के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? ब्रदर्स एंड सिस्टर होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होता है, फादर एंड डॉटर होता है, मदर एंड सन होता है। तो इमिलिया क्या होती है? वाइफ होती है यागो की, तो हस्बैंड एंड वाइफ का यहाँ पर रिश्ता होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले? यानी क्लाइमेक्स क्या होता है, अंत क्या होता है प्ले का? Othello kills Desdemona. Iago reveals his plan to Othello. Cassio is appointed governor of the Cyprus. Desdemona confessed to an affair with Cassio. देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम 39 में अगर बात करें तो क्या होता है? यागो रिवील्स हिज प्लान टू ओथेलो। लास्ट में क्या होता है? डेस्डेमोना का मर्डर हो जाता है। ठीक है, वो किल कर देता है ओथेलो। उसके बाद यागो क्या करता है? यागो अरेस्ट हो जाता है, वो सारी बात बता देता है कि वो उसके साथ ऐसा उसने क्यों किया और वो क्या करने वाला था। तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, सारी चीज़ें वो रिवील्स कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हु इज द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ हैंडी फोर्थ पार्ट वन? कह रहा है कि जो हैंडी फोर्थ पार्ट वन है, यानी जो हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर का, तो उसका मेन प्रोटेगनिस्ट कौन होता है? यानी कौन सा है? देखिए हेनरी फोर्थ पार्ट वन का प्रिंस जॉन होता है, प्रिंस हैरी होता है, प्रिंस सॉल होता है, प्रिंस एडवर्ड होता है। तो 40 नंबर की बात करें तो यहाँ पर कौन होता है? प्रिंस हैरी होता है। ठीक है, हेनरी हेनरी फोर्थ पार्ट वन का प्रिंस हैरी हेनरी यहाँ पर क्या होता है? इसका प्रोटेगनिस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु इज द प्राइमरी एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले? यानी उसी प्ले का, यानी फोर्थ पार्ट वन का प्राइमरी एंटागोनिस्ट कौन होता है? हॉटस्पुर होता है, फॉलस्टॉप होता है, वॉर्सेस्टस होता है, डगलस होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 41 में तो क्या होता है? हॉटस्पुर होता है। ठीक है, हॉटस्पुर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ प्रिंस हॉल? प्रिंस हॉल का फादर कौन होता है? तो देखिए यहाँ पर कौन होता है? किंग हेनरी फोर्थ होता है, हेनरी थर्ड होता है, हेनरी फिफ्थ होता है, हेनरी सिक्स होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 42 में तो हेनरी फिफ्थ फोर्थ होता है। किसका? प्रिंस हॉल का जो फादर होता है वो कौन होता है? हेनरी फोर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु इज प्रिंस हॉल्स फ्रेंड एंड मेंटोर इन द प्ले? तो प्रिंस हॉल का फ्रेंड हो और मेंटोर कौन होता है प्ले के अंदर? बताना है। हॉटस्पुर होता है, फॉलस्टॉप होता है, वॉर्सेस्टर होता है, डगलस होता है। तो 43 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉलस्टॉप होता है, वही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला फॉलस्टॉप हो जाएगा। मेरी वाइफ विंस वाला ही फॉलस्टॉप है। ठीक है, ये वही करेक्टर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच बैटल्स इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले? इसमें कौन सा युद्ध होता है जो क्लाइमेक्स होता है इस प्ले का? बैटल ऑफ बैटल ऑफ एग्निकॉर्ड होता है, बैटल ऑफ द बॉस्फोर्स फील्ड होता है, बैटल ऑफ द सिरोसबरी होता है, बैटल ऑफ टॉटन होता है। तो 44 के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें क्या होता है? बैटल ऑफ सिरोसबरी होता है।
इसी के साथ क्या होता है, प्ले का एंड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु किल्स हॉटस्पॉट इन द बैटल ऑफ सिरुसबरी, यानी हॉटस्पॉट को बैटल ऑफ सिरुसबरी में कौन किल करता है? प्रिंस हॉल करता है, या फिर पारसी स्टॉप करता है, वॉर्सेस्टर करता है, डगलस करता है? तो अगर यहाँ पर 45 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रिंस हॉल जो है वो हॉटस्पॉट का क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है, कत्ल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु लीड्स द रिबेल्स अगेंस्ट किंग हेनरी फोर्थ, यानी कौन विद्रोह छेड़ देता है हेनरी फोर्थ के अगेंस्ट? हॉटस्पॉट, फॉरेस्टॉप, वर्सेस्टस, डगलस? तो 46 की बात करें तो यहाँ पर हॉटस्पॉट हो जाएगा। देखिए हॉटस्पॉट क्या करता है, किंग हेनरी फोर्थ के अगेंस्ट रिबेल्स कर देता है, विद्रोह छेड़ देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु वांस प्रिंस हॉल अबाउट द डेंजर्स ऑफ हैंगिंग आउट विथ फाल्स्टाफ एंड हिज फ्रेंड? यहाँ पर कौन कह रहा है कि कौन प्रिंस हॉल को वार्न करता है कि वो फाल्स्टाफ और उसके फ्रेंड के साथ ना रहे, क्योंकि वह कहाँ क्या होता है, उसका खतरा होता है? तो हॉटस्पॉट होता है, वर्सेस्टर, किंग फोर्थ होता है, या फिर आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी? तो यहाँ पर उसे कौन वांस करता है? तो 47 की बात करें तो किंग जो फोर्थ होता है, ठीक है, उसका जो फादर होता है प्रिंस हॉल का, वही उसे वार्न करता है कि वो अपने घटिया फ्रेंड के साथ ना रहे, उनका साथ छोड़ दे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हु डज फॉरेस्टॉप क्लेम किल्ड हॉटस्पॉट इन द फील्ड बैटल? पार्ट यहाँ पर देखिए, हु डज फॉल्टस्टाफ क्लेम किल्ड हॉटस्पॉट इन द बैटल? यहाँ पर फॉल्टस्टाफ क्लेम करता है कि हॉटस्पॉट को मारने का बैटल में। ठीक है, वो किससे करता है क्लेम? फॉल्टस्टाफ कहता है कि उसने हॉटस्पॉट को बैटल में मार दिया। वो किससे कहता है? हिमसेल्फ, अपने आप कहता है, प्रिंस हॉल से कहता है, वॉर्सेस्टर से कहता है, डगलस से कहता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो खुद से ही कहता है कि उसने क्या कर दिया है, हॉटस्पॉट को कहाँ मार दिया है, बैटल में मार दिया है। तो वो खुद से ही ये बात कहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु बिकम्स द न्यू हेयर टू द थ्रोन आफ्टर हॉटस्पॉट्स डेथ? हॉटस्पॉट का डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी सीट पर कौन बैठता है? फाल्स्टाफ बैठता है, प्रिंस हॉल, वॉर्सेस्टर, डगलस? कौन बैठता है? तो 49 की बात करें तो यहाँ पर कौन बैठता है? प्रिंस हॉल उसकी गद्दी पर बैठता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट हेनरी फिफ्थ इज फीचर्ड इन? कह रहा है कि उस नाम का उस प्ले का नाम बताओ जिसमें हेनरी फिफ्थ का फीचर दिए गए हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में है, ठीक है, या फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में है, हेनरी फिफ्थ में है, या फिर रिचार्ड थर्ड में है? तो अगर 50 की बात करें तो यहाँ पर किसमें, हेनरी फिफ्थ में ही ये बात दी गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने 100 टॉप क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। फ्रेंड, अगर क्वेश्चन और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपना कमेंट भी अच्छा सा लीव करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।